हरे कृष्णा। आज मैं आपको बता रही हूँ एकादशी व्रत के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। देखिए, एकादशी व्रत जो होता है वो हमेशा सूर्योदय से सूर्योदय तक रखा जाता है। एकादशी का व्रत जो है वो 24 घंटे के लिए रखा जाता है। कई बार ऐसे होता है कि एकादशी तिथि आधे दिन से शुरू हो जाती है। ऐसे में हमें ये प्रश्न पड़ता है कि हमें कब एकादशी रखनी है। तो जब भी सूर्योदय हो रहा है, जिस दिन सूर्योदय होगा उस दिन सूर्योदय के समय जो एकादशी तिथि है उसी दिन हमें एकादशी का व्रत रखना है। तो एकादशी का व्रत 24 घंटे का होगा। अब दूसरा सवाल यह होता है कि एकादशी के दिन हमें क्या क्या खाना है। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें अन्न का खाना वर्जित होता है। यानी आप गेहूं, चावल, दालें जो हर रोज के जीवन में हम खाते हैं आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते। आप फल, दूध और जो भी एकादशी के व्रत की चीजें होती हैं आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं और जो हमारे धर्म कहते हैं उनका कहना ऐसा है कि एकादशी के एक रात्रि पहले या तो आप फलहार लें या तो फिर कोई अन्न ना खाए, क्योंकि ऐसा करने से अगले दिन आपके पेट में कोई भी अन्न का जो हिस्सा है, वो जो अवशेष है वो नहीं बचेंगे और आपका एकादशी का जो व्रत है वो पहली जो रात्रि है उससे ही प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, कई बार जब हम एकादशी व्रत रखते हैं तो दो दो एकादशी के व्रत दिखाए जाते हैं। तो हमें कौन सी एकादशी रखनी है? महाराष्ट्र में कहते हैं बड़ी एकादशी, छोटी एकादशी। तो जो पहली एकादशी होती है हमेशा उसे ही महत्व दिया जाता है। तो जब दो एकादशी हो तो हमेशा पहली एकादशी रखी जाती है। तीसरा सवाल ये होता है कि एकादशी के बाद कई बार प्रदोष आता है तो क्या करें। तो यूजुअली जो प्रदोष का व्रत होता है वो एकादशी के एक दिन बाद आता है, बट कई बार एकादशी के दूसरे दिन ही प्रदोष आ जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे भक्त एंड हमारे धर्म कहते हैं कि आप एकादशी व्रत का जल से प्रारंभ करें एंड प्रदोष व्रत कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपका शरीर की स्थिति सही नहीं है या आपका शरीर अलाउ नहीं करता तो आप एकादशी के व्रत का फल और जल से प्रारंभ करके एकादशी व्रत कर सकते हैं। और अगर आप ठीक अवस्था में हैं तो बिना प्रारंभ करे भी एकादशी का व्रत डायरेक्टली आप प्रदोष के व्रत में कंटिन्यू कर सकते हैं और दूसरे दिन आप प्रदोष रख सकते हैं। अब बात आती है कि मान लो कि कई बार एकादशी रखते हुए हमसे कोई भूल चूक हो जाए, हमारा व्रत भंग हो जाए। तो देखो, जो हमारे पूजा है, भाव है, भक्ति है, ये सब किस पे आधारित है? तो हमारी श्रद्धा पे, भक्ति पर आधारित है। आप व्रत करते हो लेकिन डर से तो नहीं कर सकते ना। तो जब भी आप व्रत करें तो अपने भगवान पर, अपने आराध्य पर इतना विश्वास होना चाहिए कि चाहे आपसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, आपके भगवान, आपके आराध्य आपको क्षमा करेंगे। तो जब आपका व्रत भंग हो जाए तो भगवान को क्षमा अर्चना आपको मतलब करनी है। तो आपको फिर से स्नान करना है, भगवान की षोडोपचार पूजा करनी है। उनको आपको फूल, दिया, बाती, धूप, सारी जो चीज़ें हमारी पूजा की होती है दिखानी है, भोग लगाना है और अंततः उनसे क्षमा मांगनी है कि हे भगवान, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। उसके लिए आप एक क्षमा मंत्र भी चांट कर सकते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। ये जो एक छोटा सा मंत्र है, आप बोलकर भगवान से क्षमा मांगे। उसके बाद भगवान का जो द्वादश मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका पठन कर सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, भगवान के 1000 नेम का पाठ कर सकते हैं, भगवान के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान से बस आपको क्षमा मांगनी है। अब इसके अलावा कई बार ऐसे भी हो जाता है कि जो व्रत है वही छूट जाता है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको निर्जला एकादशी का पालन करना है। जो निर्जला एकादशी आती है इसका मतलब है कि बिना जल, बिना अन्न के, अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक है तो आप बिना जल लिए, बिना अन्न लिए आप निर्जला एकादशी करें, उससे आपको सारे एकादशी का पुण्य मिल जाएगा। अगर आपकी स्थिति अलाउ नहीं करती है तो आप उस दिन जल का मतलब जल लेके भी इस एकादशी व्रत को कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से नियम है जो आपको एकादशी के दिन फॉलो करने हैं और इस व्रत को मन से करिए। एकादशी जो तिथि है वो एक हीलिंग तिथि है। आपका मन तो उससे साफ हो जाएगा ही, लेकिन आपके शरीर में कई जो सारे दोष है, कई जो प्रॉब्लम्स है, जब आप प्रोलॉन्ग टाइम तक इस व्रत को करते हैं तो वो भी दूर होते हैं। हरे कृष्णा।